फरहान विर्क, सबीन गौरी एंड वकास फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सोशल मीडिया के ऊपर दबंग तरीके से जो है अपनी अपनी कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, देखते भी हैं। ऑफ कोर्स फरहान विर्क साहब, आप क्योंकि हेड भी कर रहे हैं आईबीपी के सोशल मीडिया को, मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीछे रह गया है लेकिन पाकिस्तानी आगे निकल गए हैं। किस चीज़ में आगे निकल गए? सोशल मीडिया के यूज़ में आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान का दुनिया में यूट्यूब के इस्तेमाल में 7th नंबर है, 7वें नंबर पर है। और ये देख करके, पढ़ करके मुझे खुशी भी हुई कि देयर आर सो मैनी पीपल जो कितने अवेयर हैं कि 7वें नंबर पे पाकिस्तान खड़ा है और सोशल मीडिया के यूज़ के अंदर, और 7 करोड़ जो है वो तकरीबन इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान के पहले 35 टॉप जो चैनल्स हैं, ये पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल चैनल्स बेसिकली जो 35 चैनल्स हैं वो तहरीक इंसाफ के या तो हमायतियों के हैं या उनके नैरेटिव को फ़रोग़ देते हैं या शायद अपना चैनल चलाने के लिए उनको इसलिए ज़्यादा स्पेस देते हैं कि उनके बयानिए से ज़्यादा नैरेटिव आता है। सो अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखें, टॉप के 5-10 न्यूज़ चैनल को वो हो जाएंगे और बाकी आप 10-15 न्यूज़ चैनल्स और शामिल कर लें तो जो 35 ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को स्पेस देने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, पर्सनली प्रोफेशनली जैसे भी। अब ये कुछ चीज़ें बड़ी अलार्मिंग भी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो करेक्शन भी डिमांड करती हैं। सो करेक्शन कहाँ होनी चाहिए और हैरानगी आपको किस चीज़ पे हो? जी, इस पे मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं है। देखिए, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जो 35 लोग हैं वो पीटीआई के, ठीक है, हमें एक बज़ाहिर नज़र ये आता है कि वो एक पीटीआई के इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन हकीकत में वो डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। ओके। अब डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अगर नज़र आता है कि मैं एक चीज़ के ऊपर बोलता हूँ और इस चीज़ से बोलने से मेरी व्यूअरशिप बढ़ रही है, मेरा व्यू टाइम बढ़ रहा है, मुझे ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना उस चीज़ की जानिब जाऊँ? तो अब होता ये कि आपकी जो पूरी की पूरी डिजिटल मीडिया इकोनॉमी है वो उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर शिफ्ट कर जाती है। अगर हमारी ये जो दूसरी सियासी जमातें हैं, अगर वो एक ग्रेटर नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाती हैं, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इन 35 में से हो सकता है कि 20 से 25 लोग ऐसे हों जो कि साइट शिफ्ट करके दूसरी वाली साइड के नैरेटिव के ऊपर जाना शुरू कर दें। आज से मतलब मैं आपको अगर अपनी एक मिसाल दूँ, हमने 1 साल पहले जब पीटीआई के खिलाफ थोड़ा-सा डिजिटल मीडिया पे काम करना स्टार्ट किया, तो उस वक़्त मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो रेशियो थी वो 1:100 थी। कि अच्छा। अगर एक बंदा पीटीआई का मुखालिफ है तो 100 लोग पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1 साल के बाद, ये 9 मई के वाक़ये के बाद, ये मुख्तलिफ बयानिए बनने के बाद 1:7 या 1:9 है कि एक बंदा मुखालिफ नजरिए का है, 7 बंदे पीटीआई के हैं। तो उसमें एक फॉल जरूर आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वक्त के साथ साथ बाकी पार्टियां लार्जर नैरेटिव देने में कामयाब हो जाएंगी तो ये जो 35 चैनल आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से बड़ी तादाद पीटीआई के बयानिए के मुखालिफ भी खड़ी हो सकती है अगर उन्हें नजर आता हुआ कि इस साइड पर खड़ा होने में हमारा फायदा है। तो पीटीआई का ये जरूर एक उनको एडवांटेज हासिल है कि वो करते क्या है कि जितने भी लोग उनकी सपोर्ट करते हैं वो उनके क्लिप्स स्पेशली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, उनको ट्विटर पर प्रमोट किया जाता है, फेसबुक पे डाला जाता है, उन तमाम लोगों को एक नई ऑडियंस से मुतारिफ करवाया जाता है। तो ये उनके लिए ये भी एक तरह से इंसेंटिव बन जाता है। तो हमारी जो बाकी पार्टियां हैं वो उस तरीके को उस एक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकी, जिसका फिर बाद में उन्हें नुकसान हुआ। वो तो बिल्कुल फरहान नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपसे एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी चाहूँगी कि आप शेयर करें। जब आप पीटीआई में थे तो जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो खुद पर्सनली कितना आपको इंस्ट्रक्ट करते थे या कितना पूछते थे या कितना इन्वॉल्व होते थे कि हाँ भाई बताओ क्या ट्वीट किया है, क्या यूट्यूब पे क्या चल रहा है, क्या पोस्ट है? और अभी आप जिस पार्टी में हैं, आईपीपी में, वहाँ पर उनके जो लीडर्स हैं वो आपसे कितना इंगेजमेंट जो है वो डिमांड करते हैं या कितना आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं? जी देखिए, खान साहब का तो मैं आपको बताऊं कि उनके अगर दिन में 24 घंटे में से वो 6 घंटे कम से कम सोशल मीडिया को देते थे। ये रेगुलर उनका एक स्केड्यूल था कि वो पूरी की पूरी टीम से अपडेट लेते थे। और सिर्फ मैं ही एक टीम नहीं, मतलब मेरी तरह की 5-6 और टीमें भी थी। कोई यूट्यूब वाला था, कोई फेसबुक वाला था, कोई ऑफिशियल टीम वाला था। तो वो उन सब लोगों से बराह रास्त थ्रू होते थे। दिन में कुछ 6 घंटे कम से कम उन लोगों के साथ गुजारते थे, उनको बताते थे क्या ट्वीट करना है, क्या वीडियो बनाना है, वीडियो में क्या कहना है। तो वो उस तरह से टेक सेवी उनका बहुत ज्यादा माइंड था। मैं देख रहा हूँ कि बाकी जो पार्टीज हैं उसमें इस तरीके का रुझान नहीं है। अगर मेरी पार्टी में भी देख लें तो वो अभी डिजिटल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा हमारा नहीं है फोकस, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर होंगी और मुझे उम्मीद है कि ये रियलाइजेशन अभी तो आपकी पार्टी भी नहीं है ना, तो इसलिए तो मैं आपकी पार्टी को अभी इतना कुछ कह भी नहीं रही हूँ। अभी जुमा 8 दिन तो हुए हैं आपकी पार्टी को बने हुए, लेकिन आप ये मुझे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करते थे जी और जी, वो बाकी खुद डायरेक्ट ट्विटर के ट्रेंड्स तक खुद बताते थे। अगर किसी जर्नलिस्ट को कुछ कहना था वो भी वो खुद बताते थे। वो मतलब पूरे का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड चीज चल रही है। सबीन गौरी साहिबा, आपकी पार्टी में भी ऐसा ही होता है? मुस्तफा कमाल साहब डायरेक्ट आपको फोन करते हैं जी जी और डायरेक्ट आपको फारूक सत्तार साहब बताते हैं कि नहीं ये हैशटैग बनाओ, ये चलना है, ऐसे ऐसे होता है काम?
इट डिपेंड्स जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मगर ये कि अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ अरसे में जिसमें आपको बेहतरी भी नजर आई होगी सोशल मीडिया पे, ये तकरीबन जो है मिड ऑफ लास्ट ईयर। इसके बाद जो है जब सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हमारा थोड़ा सा इसके ऊपर दोबारा से तवज्जो दी गई है, तो उसमें जो है वो ज़रूर ऐसा है कि जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो या कोई भी चीज़ हो, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके लिए हमारी लीडरशिप डायरेक्टली जो है वो कर रही होती है। अदरवाइज ऐसा होता है कि जो डेली बुनियाद पे तो हम जो है वो सजेस्ट कर रहे होते हैं और उन्हीं से ही जो है वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे होते हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, अभी आपने फरहान से कहा कि क्योंकि फरहान जो है वो उन इनिशियल लोगों में से, इनिशियल टीम्स में से है जिन्होंने पीटीआई का जो है वो सोशल मीडिया डेवलप किया था, और मैं उस वक्त भी एमक्यूएम की सोशल मीडिया का ही पार्ट थी। मैं 2000 जो है वो 8-9 से तकरीबन जो है वो एज अ उस वक्त लर्नर थी, जाहिर सी बात है मैं हेड नहीं करी थी, तो उसमें जो है मैं टीम का पार्ट थी। तो उसमें जो है बहुत सारी, उस वक्त इनको इतनी आसानी नहीं थी, जैसे आप अभी कह रही है ना कि 35 चैनल्स हैं तो सारे के सारे पीटीआई सपोर्टर्स आपको लगते हैं। इन्होंने भी काफी जो है वो उसके लिए मेहनत की है, तो ऐसा हुआ कि एक वक्त तो आया आप भी कि फिर करें इनको मेहनत, किसी मेहनत की आपको किसने रोका जरूरत है? जी जी नून लीग बिल्कुल। भी करे अभी मेहनत, हमने दोबारा से पीपल्स पार्टी पिछले भी साल करे। स्टार्ट किया है, हाँ, और विद इन नो टाइम आप देखेंगी कि इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। अच्छा, एक बात मैं इसमें नहीं, और अगर भी अगर ऐड करना दिक्कत भी हो चाहूंगी। सबीन ज़रूर ऐड करें, और अगर दिक्कत भी हो तो देखिए फरहान को मैंने पैनल में इंट्रोड्यूस करा दिया आपसे, आप बिल्कुल सर्विसेज ले सकती हैं, बिल्कुल इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड पीपल ऑन बोर्ड। अगर जी हम जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई फरहान को और मजाक आपको बिठाकर सब मिलकर के एक शो कर सकते हैं, सो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल सोशल मीडिया के लिए इतने लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता है। मेरा तो सिर्फ पर्सनल जो कंसर्न है ना वो ये है कि झूठ इतना ज़्यादा फैल जाता है कि अगर जी लोगों ने रोजगार कमाना ही है तो ज़रा हलाल किस्म का कमा ले, सच बता के कमा ले, सच को ज़रा अच्छे तरीके से अब आप उसको कर दें। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं, ऐसा नहीं। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल बेनिश, मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सोशल मीडिया क्योंकि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हाँ, ठीक है, और एक जब हम कोई भी ट्रेंड या कोई भी चीज जो आप लोग कहते हैं कि पीटीआई या उनकी फॉलोअर्स की बहुत ज्यादा ऊपर ग्राफ जा रहा होता है और बहुत ज्यादा इंगेजमेंट सारी होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हमें ये पॉइंट नहीं भूलना चाहिए कि उसमें हमें पता नहीं चल रहा होता, मगर मैक्सिमम जो है ना वो मतलब पाकिस्तान के अंदर से भी, बट पाकिस्तान के बाहर से भी उनके बहुत ज्यादा जो है ना वो उसको जिसे कहना चाहिए कि एनर्जी या इंजेक्शंस दिए जा रहे होते हैं ना। ओके। और इस तरीके की चीजें ये वकास भी और फरहान भी मुझसे अग्री करेंगे। अच्छा, ये स्टैटिस्टिक्स एक आम आदमी को तो नजर नहीं आ रही होती ना, उसको ये लग रहा होता है कि यार थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स और थाउजेंड्स में अचानक कोई भी वीडियो डाली और वो चली गई ऊपर उसकी रेटिंग, मगर उनको जो, अगर आप इसको ग्राफ्स को चेक करें और उसके कुछ टूल्स होते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि मतलब आपका वोट बैंक जितना जो है विद इन इनसाइड है, तो सही। इनसाइड पाकिस्तान, तो बाहर से भी उसको अच्छा इंजेक्ट किया जा सबीन, ये रहा आप है। बड़ी अच्छी बात कर रही हैं, ये एक टेक्निकल बात है। अब देखिए मैं जी बिल्कुल ऐसे टेलीविजन पर्सन, और ठीक है थोड़ा बहुत हम सोशल मीडिया पर भी हैं, लेकिन अब जब मुझे कैसे पता चलता है, मेरे पास इतना, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरे पास और मेरे बिल्कुल जैसे ऐसे और ही। बहुत से लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके एक पोस्ट देखेंगे और नीचे देखेंगे कि कितने आरटी हुए, कितने व्यूज़ हुए, कितने नो। मेरे लिए जो चीज़ वायरल होती है ना, मैंने फेसबुक खोला वही चीज़ आ गई, ट्विटर खोला वही चीज़ आ गई, व्हाट्सएप मैसेज, यार एक ही चीज़ बार बार आ रही है, फिर मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी राना साहब ये क्या हो रहा है भाई, एक ही चीज़ बार बार आ रही है, फिर वो मुझे बताते हैं कि ये होता है। सो इतना टाइम हम अच्छा, में वो से जब किसी के बार पास बार नहीं उसको होता कि जाके लाइक और देखे कितने एंगेजमेंट्स मिल लाइक्स रही हैं। होती है। हाँ जी, जी जी, वो एंगेजमेंट्स मिल रही होती है तो वो आपको ऊपर दिखा रहा होता है ना, एक बात। हाँ, दूसरे, आप जिस भी पोस्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, अब अगर आप उस पे 2 से 3 पीटीआई की कोई चीजों को किसी भी वजह से अगर आप वॉच कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको वही चीजें सबसे ऊपर दिखा रहा होगा। ये कुछ एप्स जो होती है उनके एल्गोरिथम्स होते हैं ना, तो जो लोग टेक्निकली इसको डील कर रहे होते हैं ना, वो इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हैं। राइट। चले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर पूछते हैं वकास फारूकी साहब को कि कितनी दफ़ा बिलावल ने फ़ोन करके इनको इंस्ट्रक्ट किया है, ज़रा उनसे भी नंबर काउंट लेते हैं कि कितने फ़ोन आते हैं दिन में उनको। विल बी बैक।